आपने भगवान को देखा है? लेकिन कोई कह दे कि भगवान यदि कहीं दिख जाए तो पहचानोगे कैसे? पहली बात तो वो भगवान अजन्मा है, लेकिन अजन्मा निराकार भगवान लीला रचने के लिए साकार रूप धारण करके इस धरती पर आता है। समझने की बात है, संसार में ऐसा कोई ही व्यक्ति होगा जिसके पास जीवन में कष्ट नहीं होगा। कोई तन से दुखी है, किसी के पास धन न होने पर दुखी है, किसी का मन दुखी है। धन तन तो सब है, लेकिन मन से दुखी है वो बेचारा। मन से किस लिए दुखी है? तो भैया पड़ोसी खराब है, अड़ोसी खराब है, बहू खराब है, सासू मां खराब है। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। थोड़े थोड़े मात्रा में तो देखो हर कोई दुखी है। कोई शरीर से, कोई मन से, कोई धन से, कोई व्यवस्था से, कोई भाषा से, कोई भेष से। और महात्मा कहते हैं सुखी राम के दास। जो भगवान के दास होते हैं, जिनकी श्रद्धा भगवान की कथा पर होती है, वो सदा सुखी होते हैं। एक बात तो देखो सत्य है, मैं कथा कह रहा हूं तो मैं भी अजय और अमर नहीं हूं। आप कथा सुन रहे हैं तो आप भी अजय और अमर नहीं हैं। कोई कथा का अनुष्ठान करवा रहा है तो वो भी अजय और अमर नहीं है, और ना ही अजय और अमर होया जा सकता है। फिर भी यदि कोई अमर होने का मन में विचार लाया है तो हमको बता देना, भगवान से निवेदन कर लेंगे। मेरी बात को गंभीरता से समझना। अमर होना सुख का साधन नहीं है। अमर हो जाओगे तो क्या पेट में दर्द नहीं होगा? और अमर हो जाओगे तो क्या घुटने का दर्द नहीं होगा? और अमर हो जाओगे तो कमर का दर्द नहीं होगा क्या? और अमर हो जाओगे तो क्या सास बहू का झगड़ा नहीं होगा क्या? अमर हो जाओगे तो अड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा नहीं होगा क्या? अमर हो जाओगे तो आंखों की रोशनी तो भैया जाएगी। अमर हो जाओगे तो कान से कम सुनाई देगा एक समय बाद। इसलिए स्मरण रखना, अमरता सुख का साधन नहीं है, दोबारा जन्म न लेना ही सुख का साधन है। हम वापस ही ना आए, हम भगवान की शरणागति पर चले जाए। हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु के इस बंधन से मुक्त होना ही अमर होना है। भगवान की प्राप्ति हो जाना। क्योंकि एक ही व्यवस्था है प्रसन्न होने का। जो भगवान को प्राप्त करता है वो प्रसन्न है, और भगवान तो प्राप्त है हमको। ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे पास नहीं है। भगवान तो सर्वत्र है, वो सर्वत्र विराजमान है। गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मैं तो सभी जगह हूं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में भगवान विराजमान है, लेकिन भगवान के होते हुए भी हम दुखी रह रहे हैं। भगवान के होते हुए भी हम चिंतित रह रहे हैं। भगवान के होते हुए भी हमारी समस्याएं दूर नहीं जा रही हैं। इसका कारण पता है कि जिस हृदय में भगवान है उस हृदय से हम बहुत दूर हैं। हम बहुत दूर हैं। इसलिए पहचानो भगवान कौन है। तो कहने लगे भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ध्यान देकर सुनना, भगवान कौन है।
पहले दिन की कथा बहुत ध्यान देने वाली है। जो पहले दिन की कथा समझ जाता है वो परीक्षित बनता है। क्योंकि परीक्षित को जब पहले दिन समझ में आया तब तो दूसरे दिन की कथा सुनी, और जब पहले दिन समझ में आएगा तब दूसरे दिन में मन लगेगा, और दूसरे दिन में मन लगने पर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवें दिन वही परीक्षित ही मुक्त होता है। तो कहने लगे भगवान कौन है? तो भगवान सच्चिदानंद है। सत्य, चित्त और आनंद। सत्य क्या है? आप यहां बैठे हो, हम यहां बैठे हैं, ये सत्य है कि नहीं है? आप और हम यहां बैठे हुए हैं, ये सब सत्य है। देखने मात्र के लिए ये सत्य है। और आप हम यहां बैठ करके कथा सुन रहे हैं, ये सत्य प्रतीत हो रहा है। अब भगवान की आरती हो रही है तो भाई बाजा तो बजेगा ही। वो तो अपने समय से है, हम ही अपने समय से लेट हैं। तो भगवान सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। हम आप यहां सत्य दिखाई दे रहे हैं, किंतु सत्य दिखाई देते हुए भी कॉपीराइट आ जाएगा। सत्य दिखाई देते हुए भी हम सत्य नहीं हैं। सत्य का तात्पर्य तो ये होता है जो आदि अनंत काल से था, आज भी वैसा ही है, और आने वाले अनंत काल तक यथा का तथा ही रह जाए। अब जरा विचार करो, आपका जन्म हुआ तो कितने बड़े थे? तब 2 बित्ते के बराबर थे। और फिर जन्म के बाद 6 महीना बीता, 1 साल बीता तो 1 हाथ के हो गए। देखते देखते 4 फुट 5 फुट के हो गए। और फिर देखते 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 मुंह पर 32 दांत आ गए। और फिर देखते देखते चेहरों में झुर्रियां पड़ गई, और देखते देखते बाल सफेद हो गए, और जो 32 दांत जवानी पर आए देखते देखते वो गिर गए। और कहते ना, मुट्ठी बांध के आने वाला हाथ पसारे जाएगा। वो मुट्ठी बांध करके जन्म लेने वाला बालक एक दिन अपनी आयु के पूर्ण होने पर राम नाम सत्य हो जाता है। इसलिए हम दिखाई तो सत्य दे रहे हैं, लेकिन सत्य दिखाई देते हुए भी हम सत्य नहीं हैं। एकमात्र सत्य भगवान है, जो अनंत काल से है, वर्तमान में भी है, जो आने वाले समय तक यथा के तथा ही रहेंगे। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय सत्य है भगवान। वो भगवान चैतन्य है। चैतन्य का तात्पर्य होता है आप में भी जो गोविंद है ना, वो मेरे भीतर भी वही गोविंद समाया है। और आप में हम में जो समाया हुआ है ना, वो सारे करावल नगर वासियों के भीतर वही गोविंद समाया है। और केवल करावल नगर वासी नहीं, लोनी वाले भी बैठे, लोनी वालों के भी भीतर भगवान समाये हैं। और लोनी नहीं, पूरे दिल्ली वासियों के भीतर वही गोविंद है। और पूरे दिल्ली नहीं, पूरी दुनिया वासियों के भीतर वही गोविंद समाया हुआ है। उसमें कोई भेद नहीं है। भेद तो हमें है। कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, वो भेद हमारी दृष्टि पर है। लेकिन भगवान तो चैतन्य स्वरूप है। वो चैतन्य भगवान सब पर विराजमान होते हैं। इसलिए भगवान चैतन्य स्वरूप और भगवान को आनंद स्वरूप बताया। हम लोग कह देते किसी के शादी घर में गए और विवाह में रसगुल्ला खाते हुए बोल दिए बहुत आनंद आ गया, मजा आ गया रसगुल्ला खा के। बोलते कि नहीं बोलते? रसगुल्ला खा के आनंद आ गया।
अब रसगुल्ला खाया तो आनंद आया। अब विचार करो, एक रसगुल्ला खाया तो आनंद आया, 2 खाओगे तो आनंद बढ़ेगा ना, और 2 की जगह 3 मिल जाए तो बढ़ेगा कि घटेगा? और 3 की जगह 4, और 4 की जगह 5, और 5 की जगह 1 बाल्टी रसगुल्ला आपके मुंह में ठूसा जाए तो आनंद रहेगा कि आनंद खत्म हो जाएगा? विचार करो, आनंद हमारा समाप्त हो जाएगा। संसार में जो आनंद दिखता है ना, वो एक सीमित है, उसका आनंद एक सीमा तक है। वो आनंद हमारे पास हमेशा विद्यमान नहीं रहने वाला है। एक ही आनंद है जो हमेशा रह सकता है, वो सच्चिदानंद है।